बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडवोकेट मलिक इरफान और आप देख रहे हैं प्राइम लॉ एसोसिएट। आज की वीडियो इंतहाई अहम है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनकी प्रॉपर्टी के मामलात, विरासत या पार्टीशन के केसेस चल रहे हैं या वो चलाना चाहते हैं, क्योंकि अब कानून में ऐसी बड़ी अमेंडमेंट्स आ गई हैं कि जिससे पार्टीशन के केसेस सालों नहीं बल्कि 60 दिन में हल हो सकते हैं। जेली रजिस्ट्री और डबल सेल का सिस्टम जो है वो तकरीबन ख़त्म हो सकता है, और सबसे ख़तरनाक और दिलचस्प तब्दीली आपकी ज़मीन एक जगह से उठा कर दूसरी जगह दी जा सकती है। तो आइए बग़ैर वक्त ज़ाया किए मुकम्मल तफसील जानते हैं। रिकॉर्ड ऑफ राइट की दोबारा रिवीजन, बड़ी तब्दीली। अब हुकूमत ने ये इख्तियार दे दिया है कि पूरा ज़मीन का रिकॉर्ड दोबारा चेक हो और रिव्यू किया जाए कि आया ज़मीन किसकी कहाँ पे है। सेक्शन 39 और 41 के तहत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किसी भी इलाके का रिकॉर्ड दोबारा बना सकता है, पुराना रिकॉर्ड भी चैलेंज हो सकता है। और लीगल इम्पैक्ट क्या है? अगर किसी ने गलत इंदराज करवाया है और वो महफूज नहीं रहा तो इसके ऊपर भी उसको चैलेंज किया जा सकता है। तो डिजिटल लैंड सिस्टम जो है ये गेम चेंजर होगा। हर चीज़ ऑनलाइन हो जाएगी। ज़मीन का रिकॉर्ड, मलकियत के सबूत, फ़ीस की अदायगी, अदालत के आर्डर, केस की कार्रवाई, हत्ता कि SMS, ईमेल, व्हाट्सएप के ज़रिए समन भी आएंगे। अब ये बहाना ख़त्म हो जाएगा कि मुझे नोटिस नहीं मिला। रजिस्ट्री और म्यूटेशन को लिंक कर दिया गया है। पहले क्या होता था, एक ज़मीन कई लोगों को बेच दी जाती थी। अब रजिस्ट्री ऑफिस और पटवारी सिस्टम आपस में लिंक हैं और डबल सेल तकरीबन ख़त्म हो जाएगी। अब लीगल बेनिफिट इससे क्या होगा? डिस्प्यूट बहुत कम हो जाएंगे। पटवारी और जो नया रूल है, पटवारी रिकॉर्ड मेंटेन करेगा और कानून को वेरीफाई करेगा और सुपरवाइज करेगा, और चेक एंड बैलेंस सिस्टम मजबूत होगा। विरासत और इंतकाल का फौरी इंदराज होगा। अगर आपको ज़मीन मिली विरासत से, ख़रीदारी से, फ़ौरन रिपोर्ट देना लाजमी होगा। अगर पटवारी इनकार करे, आप तहसीलदार के पास शिकायत कर सकते हैं। नंबर 6, रेवेन्यू कोर्ट के इख्तियारात में इजाफा। अब कब्ज़ा, म्यूटेशन, डिस्प्यूट सब फैसले रेवेन्यू ऑफिसर खुद करेगा। सिविल कोर्ट जाने की ज़रूरत कम ही पड़ेगी। पार्टीशन केस का 60 दिन में फैसला बहुत बड़ी तब्दीली होगी। सबसे अहम अमेंडमेंट है जो कि पार्टीशन केसेस लंबे चलते थे, अब 60 दिन में फैसला होगा। अगर ना हो, केस खुद ब खुद अगली अथॉरिटी को चला जाएगा। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि अब केसेस सालों नहीं चलेंगे, फौरी तौर पे हल होंगे। इल्लीगल पोजेशन पर सख्त सज़ा। नंबर 8, अगर कोई नाजायज़ कब्ज़ा करे, इसे 10 गुना तक जुर्माना देना पड़ सकता है। जितनी फसल का फ़ायदा लिया सब वापस करना पड़ सकता है। नंबर 9, बाउंड्री करेक्शन और कब्ज़ा वापसी। अगर किसी के पास ज़्यादा ज़मीन है और किसी के पास कम है, रेवेन्यू ऑफिसर फौरी दुरुस्तगी कर सकता है, कब्ज़ा भी वहीं दिलाया जा सकता है और बाउंड्री की जो है करेक्शन की जा सकती है। नंबर 10, प्राइवेट पार्टीशन, ख़ानदानी तकसीम। अब वारसैन खुद तकसीम कर सकते हैं, सिर्फ रिकॉर्ड में जमा करवाना होगा। अगर 30 दिन में ना करें तो हुकूमत खुद तकसीम शुरू कर देगी। अनफिक्शंस ऑफ होल्डिंग, ख़तरनाक और नया कंसेप्ट। 11 नंबर, बहुत बड़ी और नई अमेंडमेंट है। अगर आपकी ज़मीन मुख्तलिफ जगहों पर है, आप दरख्वास्त दे सकते हैं कि सब एक जगह पे कर दी जाए, लेकिन किसी और की ज़मीन भी रीलोकेट हो सकती है और पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। प्रैक्टिकल इशू आएंगे, इस पर एक अलग सी वीडियो बनाएंगे, बट इसको अभी पेंडिंग करते हैं। नंबर 12, आर्बिट्रेशन सिस्टम। 30 दिन में फैसला, केस में आर्बिट्रेशन में भी जा सकता है। 30 दिन में फाइनल फैसला भी आ सकता है। नंबर 13, सिविल कोर्ट का इख्तियार महदूद है। जहां रेवेन्यू कोर्ट फैसला करेगी वहां सिविल कोर्ट नहीं जा सकती। नंबर 14, अपील और रिव्यू का टाइम। 30 दिन अपील का टाइम है और 30 दिन ही रिव्यू का टाइम है।
स्टे ऑर्डर का नया असूल। नंबर 15, अब सिर्फ तब स्टे मिलेगा जब स्ट्रॉन्ग केस हो, नुकसान हो रहा हो। नंबर 16, रिमांड का इख्तियार। सिर्फ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास है, अब हर अफसर केस वापस नहीं भेज सकता, सिर्फ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को इख्तियार है। कंक्लूजन इसमें यह है कि नाज़रीन, ये अमेंडमेंट प्रॉपर्टी सिस्टम को मुकम्मल तब्दील कर देगी। केस जल्दी होंगे, फैसले जल्दी होंगे, फ्रॉड कम होगा, लेकिन कुछ नई पेचीदगियाँ भी आएंगी। हम इन तमाम मौज़ूआत पर अलग से एक वीडियो बनाएंगे। पार्टीशन लॉ की डिटेल भी डिस्कस करेंगे, अनफिक्शन ऑफ होल्डिंग पे ऊपर डिस्कस करेंगे, आर्बिट्रेशन सिस्टम को भी करेंगे, सिविल कोर्ट को भी, जुरिस्डिक्शन को भी डिफाइन करेंगे। तो होप सो इस वीडियो में आपको काफ़ी फ़ायदा मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर आपकी